एवरीवन वेलकम बैक आवर न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे शॉप से 6 साल पहले क्या उधार लेके किया था। वो उधार देने के बाद अभी तक वो नज़र नहीं आया, यानी कि मिलता भी है तो बहाने लगा देता है कि यार मेरे पास ये मसाइल हो गया, मेरा वो मसला हो गया है। तो उस शख्स के बारे में आप सुनने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, वीडियो को फुल वॉच कर लेना, ठीक है। जो लोग नहीं देखना चाहते वो अभी से जा सकते हैं, यानी ये फुल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग उधार लेते हैं वो दोबारा से नज़र नहीं आते। एक ऐसी शख्स की कहानी है जो कि जिसके पास पैसा सब कुछ है मगर वो देने का नाम नहीं दे रहा, यानी कि रकम भी बहुत तोड़ी है मगर वो उसने जलील करने का कसम खाई हुई है। नाज़रीन, इस शख्स ने मुझसे 2020 में उधार लिया था, यानी कि रकम इतनी बड़ी नहीं थी, रकम बहुत ज़्यादा थोड़ी थी, यानी कि अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 8 हज़ार रुपये थी, जिसकी वजह से इसने मुझसे उधार लिया। यानी कि शादी का सामान उठाया था, क्राकरी आप देख रहे होंगे पीछे मेरा जिस चीज़ का सेटअप है आपको तो मालूम हो रहा हो, तो इसने वहाँ से क्राकरी उठाई थी तो कुछ बकाया इसका रह गया था। इसने कहा था कि उस बंदे की जिम्मेवारी लेके इसने कह देते हैं यार मैं आपको इसके पैसे दूंगा। इसका अपना सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, इसने वो सामान भी उठाया और इसने अपना बकाया भी नहीं दिया। यानी कि जब इससे मैंने पैसे लेने के टाइम आया तो इसने कहा कि यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मेरा हिसाब बताओ मेरा कितना होता है। यानी उसका अपना हिसाब 3000 से 3500 हो रहा था, जो इसने जिसकी जिम्मेवारी उठाई थी तो उसके साथ मिला के 5500 रुपये हो रहा था। तो उस वक्त इसने हाँ भर लिया कि यार ये मैं वाकई में मेरा दोस्त है, मैं इसकी जिम्मेवारी ये नहीं देगा तो मैं दूंगा इसकी जगह पे। तो इसको तो पता नहीं था कि वो देने वाला बंदा नहीं है, फ्रॉडी बंदा है। तो कुछ वक्त गुजरता गया, चलो मैंने भी नहीं मांगा क्योंकि दोस्ती ऐसी थी, दोस्त था, फ्रेंडशिप थी ऐसी, यानी कि जान पहचान थी, ज़्यादा फ्रेंडशिप गहरी नहीं थी, इस्लाम दुआ थी। तो मैंने उससे जब भी रास्ते में मिलता तो मैं कहता था यार अपना हिसाब क्लियर करवा दो, कागज पे लिखा हुआ है आप जल्दी से क्लियर करा देना, इतनी रकम तो नहीं है, माशाल्लाह पैसे वाले बंदे हैं यार, यानी अमीर बंदे हैं, कोई यानी गरीब नहीं है। एक चला गरीब होता तो मजबूरी को बंदा समझ लेता है, उसको कह देता है बाकी हाँ यार तुम्हारी मजबूरी होगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो वक्त गुजरता गया, उससे मैं कहता रहा मगर वो अभी तक कई साल गुजर गए हैं, 6 साल, यानी कि मुआयना रखता है 6 साल गुजर गया मगर उसने अभी तक वो पैसे नहीं थी, यानी कि 5500 रुपये नहीं थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जिसको कहते हैं कि ये गरीब है, ये शख्स नहीं दे सकेगा मगर वही हमेशा दे के जाता है, और अमीर शख्स को अगर आपने उधार दे दिया तो उससे निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि जितने भी अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर बिजनेस से लिहाज से देख रहे हैं, यानी किसी भी टॉपिक से देख रहे हैं, तो आपको मैं एक ही मशवरा दूंगा, उधार इस ज़िंदगी में किसी को मत दो, चाहे जितना भी बंदा मजबूर है ना, किसी को मत। यही साला जब आप इसकी मदद कर देंगे सब कुछ मुश्किल वक्त में काम आ जाएंगे, तो फिर यही पैसे देने के वक्त ये इसका मुंह बन जाएगा, फिर ये देने के नाम नहीं लेगा, फिर अगर ये दे भी देगा तो खफा होकर देगा, यार ये कहेगा कि यार मैं तो दे जाऊँगा, गुम तो नहीं हो जाता। यानी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त ये पैसे आपको नहीं देगा और रुला के देगा, यानी कि आपको पैसे इस तरीके से नहीं देगा, रुला के देगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जिस पे आपको ज़्यादा एतबार है, जो देने वाला है और जो वक्त के साथ एहसान समझ कर दे आपको वापस, यानी कि आपका एहसान ले कर दे, तो उस बंदे को आप दो, यानी पैसा दो। तो कौन कौन मेरी बात से राय से इत्तेफाक करता है, लाइक करना और कमेंट्स में लाजमी जवाब देना है। आज यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।